हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्पीकिंग डे 3 क्लास। तो डे 3 क्लास में आप सबका वेलकम है। आज हम क्या पढ़ेंगे उससे पहले आप ये कंफर्म कीजिए, मेक श्योर कि आपने पहले की 2 वीडियोस को सुन लिया है, अच्छे से समझ लिया है। मेक श्योर कि आपको उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। उसके बाद का पॉइंट है कि आपको ये बिलीफ सिस्टम रखना है कि आपको सब कुछ आता है। ठीक है। आपको आता है, हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। जस्ट फिर से एक स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू से शुरू कर रहे हैं। तो वो होता है ना कि जीरो से ही स्टार्ट करें तो हमें अच्छे से आता है, कोई डाउट नहीं रह जाता। हमें उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता। तो सिर्फ अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेक श्योर कि आपको उसमें कोई डाउट नहीं है, जो कि हमें ऑलरेडी आता है। आज का जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी आप सबको ऑलरेडी आता है। ठीक है। तो बस हम उसको रीवायर कर रहे हैं कि कहीं वो किसी माइंड के कोने में अगर छुप के बैठा है, हमें याद नहीं है, तो वी जस्ट नीड टू रिमाइंड इट, रिकॉल इट। ओके। तो उसको हमें सिर्फ याद करना है, एक बार दोबारा बताना है। तो अल ओके, लेट्स शेयर द व्हाइट बोर्ड। समझते हैं, व्हाइट बोर्ड से करते हैं। ठीक है। ये हमारा डे 2 तक का था कि हमने पढ़ा, एक क्विक रिवीजन ले लें। ठीक है। तो डे 1 में हमने क्या सीखा? डे 1 में हमने समझा कि इंग्लिश में समय है, हर लैंग्वेज में एक समय है। तो इंग्लिश में जो समय है उसको टाइम बोला गया है या टेंस बोला जाता है। 3 तरह के हमारे टाइम होता है, 3 तरह का समय होता है, मतलब 3 तरह का ही टेंस होता है: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट हमें पता चलता है कि अभी है, हूं, हे, हो। ये नाउ, अभी है सब कुछ नाउ। पास्ट हमें बताता है था, थे, थी। यहां से पता चलता है मतलब बीता हुआ कल है, यस्टरडे है। इसको हम पास्ट टाइम बोल देते हैं, पास्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फ्यूचर, जिसकी हम सबको बहुत चिंता लगी रहती है। फ्यूचर टाइम मतलब आने वाला कल, मतलब गा, गी, गे। ओके। तो ये था हमारा डे 1। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डे 2। अब मैं डे 2 के बारे में बताने जा रही हूँ। डे 2 में हमने उसकी वेरिफिकेशन, एक होता है ना किसी की क्लासिफिकेशन करना, तो हमने समय को क्लासिफाइड कर दिया, उसको थोड़ा विभाजित कर दिया। ठीक है। उसको थोड़ा बांट दिया, तो उसमें 4 टाइप्स हमें मिल जाते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल, मीन्स इनडिफिनाइट। सिंपल को इनडिफिनाइट भी बोला जाता है। और उसकी एग्जांपल मैंने ली है कि मैं खाता हूँ, ठीक है, या मैं काम करता हूँ, तो हूं आ गया उसमें। कॉन्टिन्यू का मतलब है जिसमें आपका काम जारी है, जिसमें आपका काम चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। ये किस तरह का हो सकता है आपका? मैं खाना खा रहा हूं या मैं कल खाना खा रहा था। तो इस दोनों में अभी कंफ्यूज नहीं होना। मैं कल खाना खा रहा था तो उसमें आपको लग रहा है कल खा रहा था ना, अभी तो हम प्रेजेंट में आ गए, आज में आ गए, तो अब क्या है? फील खत्म हो गया। तो आपने उसको फील को देखना है, फील खत्म नहीं हुआ। कल जब आप उससे मिले थे, या कल की बात वो अगर बोल रहा है कि कल मैं इस समय पे खाना खा रहा था, तो वो कंटिन्यू था उस समय पे। ठीक है। वो चल रहा था, वो खत्म नहीं हुआ था। वो समय खत्म हो चुका है, लेकिन जो समय खत्म हो चुका है उस समय में वो काम जारी था, लगातार चल रहा था। तो आपने उसको फील करना है कि वो कॉन्टिन्यू टेंस है, कॉन्टिन्यू समय है। थर्ड वन हमारा आ जाता है परफेक्ट, जिसमें हमें पता चलता है कि काम हो चुका है। उसके बारे में परफेक्टली हमें पता चलता है कि काम जो है, परफेक्ट मीन्स डन, द समथिंग हैज डन। अगर काम हो चुका है तो मतलब मैंने खाना खा लिया है। इससे भी हमें पता चलता है कि काम, खाने वाला जो काम है वो खत्म हो चुका है। और मैं खाना खा चुकी हूँ से भी पता चलता है कि वो काम, खाना खाया जा चुका है और वो डन हो चुका है। खाना खाने वाला काम जो है वो डन हो गया है, परफेक्टली डन। राइट। फोर्थ वन आ जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो नंबर 2 और नंबर 3 का कॉम्बिनेशन है। मीन्स कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन है। तो कॉन्टिन्यू है मतलब जारी भी रहेगा, परफेक्ट है तो मतलब परफेक्ट होगा उसमें। ठीक है। डन परफेक्टली वो काम होगा। तो परफेक्ट है मतलब आपको वहां पे समय बताया जाएगा, क्योंकि परफेक्ट का मतलब ही अपने आप में कि वो संपूर्ण है। राइट। तो मैं सुबह से खाना खा रही हूँ मतलब
सुबह जो है यहाँ पे वो एक परफेक्ट आपको बता रहा है कि मैं सुबह से खाना खा रही हूँ, या मैं सुबह से कपड़े धो रही हूँ, या मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, या फिर मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। तो ये सब जो 2 बजे है सुबह है वो यहाँ पे परफेक्ट को इंडिकेट कर रहा हूँ बताता है कि काम जो है वो अभी चल रहा है, लगातार है। तो ये हमारी एक क्विक रिवीजन हो गई फिर से डे 2 की। अभी हम डे 3 पे आ रहे हैं, और डे 3 में हम थोड़ी सी इसकी और क्लासिफिकेशन करेंगे, क्योंकि जब तक हमें इसकी क्लासिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगी ना, आगे बढ़ने का थोड़ा मजा जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, कोई ना कोई डाउट रह सकता है। नाउ तो आप सबको अपने नोट्स लिखते रहना है। मैं फिर से बोल रही हूं कि अगर आप अपने नोट्स नहीं लिखेंगे तो आपको ये चीज जो है नहीं आएगी, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा ये होना चाहिए कि आप जब लिखते हो ना तो वो आपके माइंड में अच्छी तरह से रजिस्टर होता है। ठीक है, पेन थोड़ी दिक्कत कर रहा है। ओके, लेट्स सी, नो इश्यूज, बेयर विथ मी। आप बोलोगे मैम बहुत ही बोलते हैं कि बेयर विथ मी, बेयर विथ मी। ओके, डे 3 में अब हम क्या क्लासिफिकेशन करेंगे। जो जितनी भी ऊपर टाइप्स पढ़ी ना हमने, उसमें 4 टाइप्स और आती हैं। हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स। ओके, 4 टाइप्स इसमें और आ गई आपकी। ठीक है, और ये 4 टाइप्स कौन सी हैं अब आपकी, ये हम देखेंगे। ये 4 टाइप्स आ जाती हैं, वेरी इजी। कोई भी चीज जब हाँ में होती है ना, हाँ मैं ये करूंगा, हाँ या मैं कर रही हूँ, हाँ यस में जब होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अफर्मेटिव। मतलब अफर्म करना बोलते हैं ना, अफर्म करो, इसको मानो, हाँ मैं बोलो अफर्मेटिव, तो इसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव। नंबर 2 पे आपका आ जाता है नेगेटिव, मतलब जिसमें हम नहीं बोलते हैं। हाँ, हिंदी में भी लिख दो। हाँ जिसका मतलब होता है हाँ, या हाँ जी हम बोलते हैं, ऐसा मानते हैं कि हम हाँ में जी रहे हैं। ठीक है ना, बहुत सिंपल होता है ये सिंपल होता है, सिंपल सी बात। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है ना, मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसमें क्या नहीं आएगा, इसको बोलते हैं नावाचक। नावाचक या नहीं वाचक भी, इसको नहीं या नावाचक बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हाँ वाचक। हाँ वाचक। क्लियर? नंबर 3 जो आपका आ जाता है, हम सबको आजकल ये बहुत पसंद है ना? क्या पसंद है हम सबको? इंटेरो, इंटेरोगेशन करना बहुत पसंद है। पूछते रहो, पूछते रहो दूसरों से, तुम क्या कर रहे हो। इंटेरो, इंटेरोगेशन, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव हम इसमें टेंस में इसको बोलेंगे, मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक, हिंदी में इसको बोलेंगे प्रश्न वाचक। ठीक है,
हम सबसे आज की डेट में क्वेश्चन पूछना बहुत पसंद है ना। तुम कहाँ गए थे, तुम क्या कर रहे थे, पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत पसंद, स्कूल में क्या किया, खाना खाया क्या, फ्रेंड से तो नहीं बांट लिया। तो क्वेश्चन आंसर, अगर हस्बैंड आ रहा है तो वाइफ पूछेगी इतना लेट क्यों आए, कहाँ गए थे, फ्रेंड्स के साथ चले गए थे, कैसे हो, क्या किया, है ना, किससे बात की। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस, इंटेरोगेशन हमें बहुत पसंद है। अब नेक्स्ट आ गया फोर्थ वाला, देखो कोई कराता नहीं है जर्नली, ठीक है, बट हम इसको करेंगे बिकॉज दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, जो कि कॉम्बिनेशन है नंबर 2 और 3 का, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 3, मतलब ना प्रश्नवाचक। तो ये कैसा हो सकता है हमारा ना प्रश्नवाचक, कैसा हो सकता है, तुमने आज खाना नहीं खाया क्या, क्या तुमने आज खाना नहीं खाया, क्या तुम समय पर नहीं पहुंचे। तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो डे 3 में हम बहुत ही स्लो, आराम से चल रहे हैं। अब आपने ये बोलो कि मैम ने बोल दिया स्लो, तो अभी हम इतने बड़े हो गए, अभी भी हम स्लो स्लो सीखेंगे तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। याद है ना सबको, कैसे टर्टल और रैबिट से धीरे चलता है, बहुत ही धीरे चलता है, बट ही विंस द रेस। तो तेज भागने वाले नहीं जीतेंगे, कोई ना कोई कमी रह सकती है, कोई ना कोई भूल चूक हो सकती है। तो हम बहुत ही धीरे धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे, लेकिन परफेक्टली करेंगे, और हम इस इंग्लिश सीखने वाली रेस को जीतेंगे। ओके, सो नेवर माइंड, डे 3 में थोड़ा सा और करेंगे, इसको हम समझने के लिए। आपके 4 टाइप्स आ गए, इसमें फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रीजन फॉर द डे 3। 4 टाइप्स आते हैं हर टेंस में, कोई भी समय आप करोगे, चाहे वो प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है, कोई भी आपका समय है, उस सब में हमारा आएगा अफर्मेटिव, हाँ वाचक का आपका आएगा टाइम का, और नेगेटिव आएगा ना वाचक, जिसको बोला जाता है इंटेरोगेटिव, मींस प्रश्नवाचक, क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेगेटिव इंटेरोगेटिव जिसमें 2 और 3 का कॉम्बिनेशन होता है, मींस वो नेगेटिव भी होता है और इंटेरोगेटिव भी होता है। तो ये हमारा होता है ना वाचक। क्लियर? ओके। इसमें ना एक और होता है थर्ड एंड फोर्थ में, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ में एक और आ जाता है क्वेश्चन। हम सबको पता है वैसे, क्वेश्चन हमने किया ही है। क्वेश्चन पहले पूछा जाता है, क्वेश्चन कौन सा होता है, वाई, व्हाट, हाउ, ठीक है। पहले इनका 3 का मीनिंग समझ लेते हैं। वाई का मतलब क्यों, व्हाट का मतलब क्या, हाउ का मतलब कैसे, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, व्हाट पहले आया। जब ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पहले पूछा जाए, पहले आ जाए, तुम वहां कहाँ, तुम वहां क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इसको हमने, जब आपको वो बीच में पूछा गया क्वेश्चन कि तुम वहां क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, है ना, तो शुरू तो आपसे हुआ, बट बीच में आ गया कैसे। तो बीच में हमारा जब हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में, ऐसे पंजाबी, उसमें बीच में जब आ जाए तो वो क्वेश्चन बन जाता है दूसरा। अगर यहाँ पे अगर इंटेरोगेटिव की हम बात करें, जो नंबर 3 है उसमें है, क्या तुम आज स्कूल गए, क्या तुमने आज पढ़ाई करी, तो वो क्या पहले है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वहां पे सिर्फ क्या 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 आ रहा है, और वो पहले आ रहा है, शुरू में ही आ रहा है, स्टार्टिंग में ही आ रहा है। तो कोई भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर वो पहले आ रहा है, क्या, क्या तुम वहां गए, क्या तुमने बात किया, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने पढ़ाई करी, क्या तुमने अपना होमवर्क किया, क्या तुमने डिनर किया। तो क्या 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 ही आ रहा है बार बार, और वो पहले आ रहा है, पहले आ रहा है, हर बात में वो पहले आ रहा है। क्या तुमने खाना नहीं खाया,
क्या तुमने अभी तक होमवर्क नहीं किया? तो सब में क्या, जितने भी अभी मैंने टेंस बोले, और आप अपनी डेली रूटीन के कोई भी ऐसे लाइंस बोल कर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि क्या जो है वो पहले आ रहा है। तो वो किसका है? नंबर 3 एंड नंबर 4 का एग्जाम्पल। क्या शब्द पहले आएगा? ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे मैं इंग्लिश टीचर हूं नहीं, बट मुझे इंग्लिश पढ़ना और पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि शायद जब मेरा टाइम था ना, मुझे नहीं आती थी। आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी। ठीक है। तो ये सेम यहाँ पे नेगेटिव वाले में भी आएगा कि क्या शब्द पहले आएगा। तो क्या कर रही हूँ मैं, आपके लिए स्टोरी थोड़ी सी ये शेयर कर रही हूँ, इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ। आज मुझे ये चांस मिला कि मैं अपने जैसे लोगों को एनकरेज कर सकूं, उन्हें बता सकूं दैट दिस इज नॉट डिफिकल्ट। और मेरा हाथ किसी ने पकड़ा नहीं था, बस कर कर की कोशिश। ठीक है। वो टर्टल थी मैं, अगर उसने वो रेस जीती थी, तो आज मैं भी अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो मैंने भी वो रेस कहीं ना कहीं जीत ली है। ठीक है। कि मैंने भी कोशिश कर करके पढ़ पढ़ के खुद से ही उसको सीखा और समझा, और इंग्लिश बोलना सीख लिया। ठीक है। इंग्लिश बोलना आता था बट कॉन्फिडेंस ही नहीं था, क्योंकि वी आर नॉट इन डेली यूज। ये हमारी डेली रूटीन की भाषा नहीं है, हम इसको डेली यूज नहीं करते, इसलिए वो सबकॉन्शियस जो ना वो रेडी नहीं है। वो बस कंफ्यूज है कि बोलूं कि नहीं बोलूं, अच्छा कैसे बोलूं, अच्छा बोलना, अरे अच्छा बोलना छोड़ो यार, मैं लिख लेता हूँ। क्या आपको किसी का फोन मैसेज आने से पहले, अगर आपको कोई उसके साथ चैटिंग, व्हाट्सएप चैटिंग बहुत होता है ना आजकल, तो उसमें अगर आप लिखते हो तो लिखते टाइम क्या आपको सोचना पड़ता है 2 बार, अरे क्या लिखूं? अच्छा मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा, तो क्या लिखना होगा इजीली, कैसे लिखूं? आई विल रीच बाय 5 PM और 5 o'clock, तो वो भी एक कंफ्यूजन है ना कि क्या लिखूं। अच्छा आई विल बी देयर ऐसे लिखूं क्या? तो ये एक दूसरा क्वेश्चन मार्क आ जाता है माइंड में। तो व्हाट इज देयर? कंफ्यूजन। There is a lack of confidence because you are confused. Why your confidence is not there? आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि आपका कंफ्यूजन है वहां पे। दोनों सी से स्टार्ट होते हैं, कॉन्फिडेंस एंड कंफ्यूजन। अगर कंफ्यूजन रहेगा तो दोनों कभी भी एंटी है, दोनों एक दूसरे से, कंफ्यूजन एंड कॉन्फिडेंस एक दूसरे के ऑपोजिट है, एंटी है, एक दूसरे के दुश्मन है। वो एक जगह पे एक साथ नहीं रह सकते। जब कंफ्यूजन होगा कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा, और जब कॉन्फिडेंट होगे कंफ्यूजन कभी नहीं आएगा। राइट। तो अभी इंटैरोगेटिव, नेगेटिव इंटैरोगेटिव आई होप क्लियर है आपको। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर पूछिएगा, आई वुड लव टू आंसर यू। ठीक है। मुझे बहुत अच्छा, और ऐसे नहीं करूंगी, आई ट्राई टू मेक अ वीडियो एग्जाम्पल के साथ, उसको मैं समझाऊंगी फिर। ठीक है। नंबर 3 और 4 का कॉम्बिनेशन में जब क्वेश्चन आता है, जिसमें क्वेश्चन जो है ना वो बीच में आ जाता है, आप कैसे हो? ठीक है, हाउ आर यू। तो क्वेश्चन जो हिंदी या पंजाबी वाली लैंग्वेज में वो बीच में आ जाता है, आप क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग। इंग्लिश में तो वो पहले आ गया, फिर वॉट। तो इस तरह से हम उसको कैसे चेंज करेंगे सीखेंगे, बट थोड़ा सा इस कंफ्यूजन को समझेंगे। आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो फिर बीच में क्या आ गया? ठीक है, क्वेश्चन ही है बट बीच में आ रहा है। सॉरी, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंस क्या है दोनों में। फिर क्यों का अगर एग्जाम्पल ले रो, क्यों का क्या एग्जांपल लें? लाइक आप रो क्यों रहे हो? कोई भी ऐसे तो क्यों रो रहे हो, तो ऐसा बहुत कम हम बोलते हैं। आप क्यों रो रहे हो? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? है ना। तो फिर क्यों बीच में आ गया, तो वाई व्हाट हाउ हम समझ गए। तो इसी तरह से और भी है, उसको डिटेल में भी समझेंगे। ठीक है। तो वाई व्हाट हाउ, और क्या होता है विच मीन्स कौन सी। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तुम कौन सी
क्लास में पढ़ते हो, तुम कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तो कौन सी बीच में आ रहा है। ठीक है, तो विच हो गया, वाई, व्हाट, हाउ, विच, whom, होम एंड, होम का मतलब किससे, आपने ये सब्जी कहाँ से ली, आपने ये बुक कहाँ से ली, आपने ये पेन लैपटॉप कहाँ से लिया, मोबाइल कहाँ से लिया, है ना, बहुत सारी चीजें। तो कहाँ से, वो हो गया। कैसे ली, ये भी होता है। हु, कौन, आप कौन हो, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं लेकिन वो बीच में आ गया कि आप कौन हो, राइट। तो व्हाट, व्हाई, हाउ, विच, whom, हु, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स की क्वेश्चन मार्क बीच में कैसे आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डे 3 क्लास। आई होप आपको डे 3 क्लास में मजा आया होगा, समझ में आया होगा। ये इंटेरोगेटिव का क्वेश्चन वाला का थोड़ा जो कंफ्यूजन है वो समझ में आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।